बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन? उसको विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करवाया था मैंने? टेम्परेचर पर। गेट लगा दो। विस्कोसिटी को किस पर डिपेंड करवाया था? टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। क्या होता जाएगा भाई साहब? घटता जाएगा। अरे बोल, आवाज नहीं आ रही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या करेगा? घटता जाएगा। जैसा काम दो सॉलिड मटेरियल के बीच, दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो काम फ्रिक्शन करता है, वही लिक्विड पार्टिकल्स के बीच सेम काम कौन करता है? विस्कस करता है। कौन करता है? विस्कस भी क्या करता है? आपके मोशन को क्या करता है? रोकता है। आपके मोशन को क्या करता है? रोकता है। और फ्रिक्शन भी क्या करता है? आपके मोशन को रोकता है। हम टॉपिक जब प्रेशर पढ़ रहे हैं तो प्रेशर का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरली वो बोलना चाहता है जिस एरिया पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप बोलो कि सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, या आप ये बोलो कि आपका फोर्स सरफेस के, अरे बोलो क्या बोला मैंने? या तो सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, अगर मेरा सरफेस टेढ़ा है मान ले, तो फोर्स ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसा फोर्स लगा दें, इसीलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब यह है कि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। किसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए? तो सरफेस हमारा यहां पर कैसा है? टेढ़ा है। सरफेस हमारा कैसा है? टेढ़ा। तो जो परपेंडिकुलर पहले ऐसे होता हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वो भी साथ में देख, मेरा ये हाथ है, क्या ये फोर्स मैंने परपेंडिकुलरली लगाया? क्या मैंने हाथ सरफेस को टेढ़ा कर दिया, क्या फोर्स भी टेढ़ा हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच हमेशा एंगल कितने का आना चाहिए? 90 डिग्री का। किसके किसके बीच में? फोर्स और एरिया के बीच में। फोर्स और एरिया। तो यहाँ छोटा सा सरफेस है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा सरफेस, छोटा सा एरिया। तब हमने लिया dF बाय dA, dF बाय dA। तो आप लिखना शुरू कीजिए। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, या आप कह सकते हैं सरफेस ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस सरफेस पर आपका फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए कुछ एक दो बातें और इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या बातें जानते हैं भाई साहब? ये बताओ, प्रेशर कैसा क्वांटिटी होगा? तो स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। यानी ऐसा यूनिट में देखें तो न्यूटन पर। अच्छा, इसको अगर सीजीएस यूनिट में देखूं मैं तो क्या लिखना पड़ेगा सीजीएस यूनिट में? बोलो हाँ, डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो चमका या नहीं चमका? अच्छा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही प्रेशर के बारे में बताया था, तो उनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम है? पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 1 पास्कल। कितना पास्कल बोलेंगे? 1 पास्कल। गौर से सुनते रहना, कितना बोलेंगे? 1 पास्कल। कितना बोलेंगे भाई साहब? 1 पास्कल। अच्छा, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम पास्कल हो गया। अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। जब इसके बारे में और यूनिट होता है, ये फोर्स के इसका प्रेशर का और भी यूनिट होता है। क्या क्या यूनिट होता है? चलिए देखते हैं। प्रेशर का एक यूनिट तो आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। बोलो हाँ या ना। आपने एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है? तो 1 atm है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 atm का वैल्यू कितना होता है? बोलो जरा सा जोर से, धड़ से बोलना। 1 atm का वैल्यू होता है 1.01325 बार। बोलो हाँ या ना। अच्छा, बार का मतलब क्या होता है? 1 बार इज इक्वल टू होता है आपका 10 का पावर 5 पास्कल या 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो चमका या नहीं चमका? अरे बोलना। यस सर। अच्छा, उसके बाद एक बात और जान लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 760 mm ऑफ Hg। बोलो हाँ या ना। क्या इसको भी बोला जाता है? या इसी का दूसरा नाम जब हम लोग नामकरण करते हैं तो हम इसको बोलते हैं भाई साहब 760 टॉर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलो। अच्छा, mm में ना लिखकर मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूं
तो 76 cm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। बोलो चमका या नहीं चमका? पक्की बात है? क्या इतना बात याद रहेगा आपको? अरे बोलो ना। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लिख लीजिए। जहां प्रेशर ज़्यादा होगा वहां पर इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेशर ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है? प्रेशर ज़्यादा होने का मीनिंग ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू पहले के। बात चमका? बोलो हाँ या ना। द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आपने कितना फोर्स लगाया वो बताता है प्रेशर। प्रेशर जनरली रेट को बताता है। किसको बताता है? नॉट प्राइस, ये रेट को बताता है। ध्यान से सुनिए। आप अगर बात करें हम कि सोना का रेट क्या है, सोना मतलब सोना ये नहीं, सोना गोल्ड, गोल्ड का रेट क्या है? आप दुकान पर जाते हैं, नॉर्मली जब भी कोई मांस वाला चीज खरीदते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि 1 kg का दाम, आलू का दाम 20 रुपए है। बोलो हाँ या ना। पर जब सुनार के दुकान पर जाते हैं तो वो 1 kg ऑफ सोना का दाम नहीं बताता है, वो 10 ग्राम का दाम बताता है। और 10 ग्राम का दाम मान ले 20,000 रुपए अगर है तो इसका मतलब 1 kg का दाम कितना होगा? क्या उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। क्या वो 1 kg का भी दाम बताता तो भी हमको वही बात पता चलता? लेकिन हैवी अमाउंट ना पता चले, इसीलिए हम लोगों को ये मार्केट वालों ने बेवकूफ़ बनाया है कि तुमको ज़्यादा महंगा ना लगे सुनने में, इसीलिए वो हर एक 10 ग्राम का कॉइन का दाम बताता है। बोलो चमका या नहीं चमका? उसी तरह जब हम लोग नाइफ को किसी आलू के ऊपर रखते हैं, नाइफ को किसी आलू के ऊपर रखते हैं तो आलू का कितना बड़ा एरिया लग रहा होगा? मुझे लग रहा है 0.00001 मीटर स्क्वायर का एरिया लग रहा होगा। उतने एरिया में अगर आप 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से आपका आलू का कट होता है, तो अगर वही आलू आप अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगाते तब पता चलता। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या बात समझा रहे हैं हम? समझ में आया? नहीं पल्ले पड़ा? चलिए ध्यान से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इतनी बात लिखी हुई है, यहां ध्यान से देख, यहां जगह है। देख, मैं बोल रहा हूं कि ये एक आलू का टुकड़ा है, आप इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाए, आपको लगा आलू ना थोड़ा सा फोर्स से कट जा रहा है। बात समझ रहे हो मेरी बात? आपको क्या लगा? आपका आलू थोड़ा सा फोर्स से, इसका मतलब प्रेशर भी थोड़ा लगता है। अरे प्रेशर भी बहुत कम लगाना पड़ा। अरे आलू को काटने के लिए प्रेशर कम लगाना पड़ा, पर मेरा मानना है कि ज्यादा लगाना पड़ता है। पहले ध्यान से समझिएगा। तब आपने जो फोर्स लगाया आलू के ऊपर वो कितने एरिया पर लगाया है? आपने लगाया है 0.0001 मीटर स्क्वायर पर। बोलो हाँ या ना। अगर यही 1 मीटर स्क्वायर के आलू पर आपको एक ही बार में फोर्स लगाना होता तब आपको क्या पता चलता? कि बड़ा फोर्स लगता है तब जाकर के आलू कटता है, यही लगता ना? अरे बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो प्रेशर एक्चुअल में मुझे क्या बताता है? रेट को बताता है। किसको बताता है? किसको बताता है? बात चमका? चल ठीक है, इतना बात छाप ले पहले जल्दी से। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml t का पावर -2 और नीचे वाला 2l जाएगा तो -1। ml का पावर -1 t का पावर -2, ml का पावर -1 t का पावर -2। मिटा दे। अरे जल्दी लिखो फिर। हो गया? मिटा दें? अरे कितना देर लगाएगी?
अभी भी नहीं? अरे ये सब मत लिखना भाई, मिटाएं, अब नहीं रुकने वाले। चलिए ध्यान से समझिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? अभी हमने बोला ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, 1 atm। कितना बोला मैंने? 1 atm इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, 1.01325 क्या बार, 1.01325 बार। अच्छा न्यूटन में इसको बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इंटू 10 का पावर, अरे बोलो इंटू 10 का पावर, यानी 1 बार इज इक्वल टू, हाँ 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर, जोर से बोलो 1 बार इज इक्वल टू, हाँ 10 टू द पावर 5 क्या पास्कल, 10 टू द पावर 5 या न्यूटन पर, न्यूटन पर, न्यूटन पर। अच्छा प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन पर, डायन पर, डायन पर, डायन पर। वेरी गुड। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने एक फोटो बनाया है, ध्यान से देखिए। इस फोटो में एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, आदमी जैसे जैसे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ता जा रहा है उसे प्रेशर ज़्यादा मिलेगा एटमॉस्फेयर या कम मिलेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा प्रेशर बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? अरे ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? हाँ क्या होता है, बढ़ता है। वेरी गुड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा प्रेशर बढ़ेगा नहीं? इसका मतलब अगर हम ऊंचाई पर जाकर के खाना बनाएंगे तो जल्दी बनेगा नहीं? तो क्या हो, मतलब कभी गए नहीं हो पारसमल? अच्छा बनाकर चेक करना है भाई साहब। अच्छा हम लोगों के एनवायरनमेंट में जो हमको प्रेशर लग रहा है ये किसकी वजह से, कौन फोर्स लगा रहा हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैदा कहाँ से हुआ? हाइट से। हाइट अपने आप प्रेशर लगाता है। हाँ तो कौन लगा रहा है? एयर। इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इन्वायरमेंट में एयर मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहा है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जितना लगा रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर। अरे बोलो चमका नहीं चमका? अरे उतना ही तो, या उससे अलग? वही होगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर घटेगा कि बढ़ेगा? ऊपर जाएंगे तो एयर बढ़ेगा। अरे पागल है क्या तुम लोग भाई? धीरे धीरे ऊपर जाएंगे एयर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब सन के पास जाकर के बहुत एयर हो जाएगा। तुम इधर छोड़ दो, तुम बता, तुम लोग जो ज्योग्राफी पढ़े हो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर बढ़ेगा कि एयर घटेगा? तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? अभी अकल आया? अरे हाँ या ना? तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर, हाँ प्रेशर ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास अपने पास एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद कौन सा स्फीयर होता है? हाँ उसके ऊपर, हाँ ठीक है। तो उसमें से उससे सबसे ऊपर चले जाते हैं तो हाँ उसमें उससे भी ऊपर तो वैक्यूम। बोलो हाँ या ना? चेंज विद वेदर एंड एलिवेशन। जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है प्रेशर का वैल्यू भी, हाँ बस इतना चेंज नहीं होता है कि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग दिखने लगे। समझ में आई मेरी बात? नॉर्मली 1.01325 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 atm का वैल्यू दिया हुआ है, 1 बार का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चल आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ क्या है, इसका लॉजिक, उसको समझने के लिए हम लोग पहले बात को समझ लेते हैं। क्या है वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ? चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। मान लो अभी थोड़ा सा पहले पास्कल के बारे में जानो। पास्कल साहब क्या बोले? पास्कल साहब बोले थे कि कोई भी फ्लूइड अगर है कंटेनर में या कहीं भी है, आप यहाँ पर एक फ्लूइड का अगर पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट के लॉन्ग हर जगह पर यानी उस लेवल पर, ये पॉइंट है मेरा, तो इधर 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 इधर
हर जगह आपको प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पढ़े हो 9th 10th में एक बार, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि भाई उसने सवाल हमसे पूछा है कि कोई एक डेप्थ पर अगर गए तो मुझे प्रेशर का क्या वैल्यू मिलने वाला है। हम उस वैल्यू की बात करते हैं। मान यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और तुमसे पूछ लिया है कि इस लिक्विड के बाहर जो है ये वाला पार्ट जो है, लिक्विड के ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है, क्या ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगा, अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो तुमको प्रेशर दिख रहा होगा, ये प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहला रहा होगा। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन पी नॉट से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, पी नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, अरे किससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस कंटेनर में जो वाटर भरा हुआ था, इस कंटेनर में जो वाटर भरा हुआ था, इस वाटर के बारे में अपन, आज ब्लू है पानी पानी, इस वाटर में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। हम बेसिकली यहाँ का प्रेशर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ का प्रेशर मुझे मिला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेट इज नोन एज 1 atm। कितना मिला, कितना मिला भाई साहब। ठीक है, आपसे किसी ने सवाल किया कि भाई जी ऐसा है कि वहाँ से अगर मैं h हाइट नीचे आ जाऊँ और एक पॉइंट कंसिडर करूँ मैं a, h हाइट पर एक पॉइंट क्या कंसिडर किया मैंने, अरे बोलो हाँ या ना। एक पॉइंट क्या कंसिडर किया मैंने, a, और इस पॉइंट a पर जो वाटर के टॉप सरफेस से ये पॉइंट a जो है h हाइट पर था, कितने हाइट पर था, कितने हाइट पर था, h हाइट पर। इस पॉइंट a पर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ जो सरफेस पर जो वाटर था, इस वाटर का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तभी टॉपिक का नाम लिखा है वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। अरे बोलो चमका या नहीं चमका। कुछ कुछ नीचे आते जाएंगे, हमको प्रेशर का वैल्यू अलग अलग मिलता जाएगा। अरे भाई हाँ या ना, अरे नहीं आया, पक्की बात। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि अगर आपके पास ये एक गिलास है, अगर आपके पास ये एक गिलास है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इस जगह पर, इस जगह से ऊपर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, पर इस पॉइंट से वाटर के अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे, यहाँ जितना हाइट नीचे जाते जाएंगे, मुझे प्रेशर अलग अलग मिलेगा। क्या बात इतनी समझ में आ रही है। तब तो टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। अच्छी बात है। हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर कितना है, ये फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कंसीडर करो, कंसीडर करो मेरी बात को, कंसीडर करो, कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। कंसीडर करो कि यहाँ हमने एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल टुकड़ा उठाया जो पानी का है, और इस टुकड़े को यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर। ध्यान से देख पूरा। ऑब्वियस सी बात है, ये पानी का पूरा टुकड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अरे बोलो नहीं यार, इस पानी का पूरा टुकड़ा, इस पानी का पूरा टुकड़ा, इस पानी का पूरा टुकड़ा, और इसका ये वाला भाग जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अगर है, तो ये वाला भाग भी कैसा होगा, ए ही होगा। ये हाइट आपको h बताया है, तो ये हाइट h होगा। बोलो हाँ या ना। उस h हाइट के बाद जो बात अभी हम बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेयर के कारण, बोलिए हाँ या ना। और जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स जनरेट हो रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। क्या फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जब फोर्स निकालेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो फोर्स इज इक्वल टू आपका कहलाएगा प्रेशर इनटू एरिया। बोलो चमका या नहीं चमका। अरे प्रेशर इनटू एरिया होगा कि नहीं। उसके बाद इस लिक्विड को नीचे से एक प्रेशर लग रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। अरे नहीं चमका, पक्की बात है प्रेशर लग रहा होगा। और साथ ही साथ
इस पानी का अपना कोई ना कोई वेट होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, डेट इज नोन एज mg। बोले चमका या नहीं चमका? इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अगर इतना बात समझ में आता है और ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो फोर्स और प्लस जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो फोर्स दोनों इक्वल होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। मान लेते हैं यहां पर प्रेशर PA था, क्या था P? तो इस PA प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा वो फोर्स हो रहा होगा FA इज इक्वल टू PA इंटू एरिया A। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी सारी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आती हैं तब आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अरे निकलो, एक बार हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को ध्यान से सुनिए। हमने क्या बनाया? आपके पास एक कंटेनर है सर, कंटेनर में ये वाला ओपन कंटेनर है, बोलो हाँ। आपको हाँ ना बोलते रहना है। उसमें से हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई वाटर का एक पार्ट उठाया, उस पार्ट का ये वाला एरिया हमने शो किया कि ए है, तो ये वाला एरिया भी मेरा ए था और यहाँ तक वाटर का लेवल था, यहाँ तक वाटर का लेवल था, यहाँ तक वाटर का लेवल था और जहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं वो h हाइट तक है। इस पॉइंट पर जो कोई प्रेशर होगा उसको मैंने PA कंसिडर किया। इस पॉइंट पर जो कोई प्रेशर होगा उसे P एटमॉस्फेरिक कहते हैं और P एटमॉस्फेरिक की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसे फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को F0 बोला। यहाँ पर PA पर जो फोर्स होगा उसे FA बोला। क्या मैं PA इंटू एरिया और सिमिलरली P0 इंटू एरिया और साथ में इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट इज इक्वल टू क्या होगा? mg होगा। बोलो चमका या नहीं चमका? इफ ये वाला सिस्टम, क्योंकि पानी रेस्ट में है, पानी मोशन कर रहा है क्या? अरे पानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं? अरे पानी इक्विलिब्रियम में है। अगर पानी इक्विलिब्रियम में है तो इधर से जितना फोर्स लग रहा है इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये बात अगर मुझे समझा पाया किसी ने तो मुझे एक बात और समझ में आया कि भाई साहब आपके पास एक फोर्स यहाँ से प्रेशर नीचे की तरफ, इसे बोला मैंने F0। ये वाला डायरेक्शन से वेट नीचे की तरफ, इसका मतलब प्लस आपका वेट नीचे की तरफ, तो वेट नीचे की तरफ क्या हो जाएगा भाई? वेट नीचे की तरफ तो mg। बोलो हाँ या ना? और ये इसको प्रेशर ऊपर की तरफ यानी FA। बोलो चमका या नहीं चमका? सही लिखे हैं। अब एक बात बता, मुझे इस पानी का वेट तो नहीं मालूम, सॉरी मास तो नहीं मालूम है, मालूम है? अच्छा, पानी का डेंसिटी तो हर जगह दिया हुआ रहेगा। पानी का डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो। हाँ अच्छा, हम तुमको थोड़ा देर में कॉल करें बादल? क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक। इसका मतलब अगर मैं मास को लिखना चाह रहा हूं तो क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लूं? ध्यान से देख, पूरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन। अच्छा, डेंसिटी तो डेंसिटी, वॉल्यूम के बारे में अगर मैं इस वाले पार्टिकल्स का वॉल्यूम लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट? अरे बोलो हाँ या ना? क्या मास इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला आया रो AH, क्या यहां पर F0 के बदले P0 इंटू एरिया प्लस रो AH इंटू G बराबर आप लिख सकते हैं PA इंटू एरिया। क्या इसमें से एरिया कॉमन ले लूं और मैं लिखूं P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू PA इंटू A? क्या ये वाला कैंसिल? डेट मीन्स अपन लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ जाते जाएंगे,
इसका मतलब उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। भाई साहब यहाँ पर प्रेशर मेरा पी नॉट था, कितना था प्रेशर भाई साहब, पी नॉट था। जैसे ही मैंने एच डेप्थ नीचे गया मेरा प्रेशर पी नॉट तो रहा ही, पी नॉट तो रहा ही, उसके बाद जितना डेप्थ में जाते गए उतना प्रेशर मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ेगा? अरे बोलो क्या डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ेगा? क्या इसमें कहीं से मुझे ये किस कंटेनर में रखा है इसका कोई लॉजिक है? क्या सिलिंड्रिकल में रहता तो भी रो जी एच होता, क्यूब में होता तो भी रो जी एच होता, क्या क्यूबॉइड में होता तो भी रो जी एच ही आता? अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब शेप ऑफ द इक्विलिब्रियम पर डिपेंड, शेप ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड। हम प्रेशर किस पर डिपेंड करवाते हैं? हाइट पर। किस पर डिपेंड करवाते हैं फ्लूइड में? अरे बोलो किस पर डिपेंड करवाते हैं? किस पर डिपेंड करवाते हैं? हाइट पर। हाइट कहाँ से? एटमॉस्फेयर से कितना नीचे गए हैं, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से जितना डेप्थ में जाते जाएंगे मेरा प्रेशर, जितना डेप्थ में जाते जाएंगे मेरा प्रेशर। अच्छा तो एक बात और लॉजिकली मुझे बता, ध्यान से सोच के, मान ले ये कंटेनर है, यहाँ पर एक पी नॉट प्रेशर है, यहाँ पर हमने यहाँ से लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर P1 है, अच्छा यहाँ पर आपका P2 है। आप सोच के बताइए अगर ये डिस्टेंस मेरा dy है, मतलब बहुत, वेरी गुड, बहुत छोटा गैपिंग है, अगर dy है और ये वाला हाइट मेरा y1 है और ये वाला हाइट मेरा y2 है, तो क्या मैं पहली बार जब P1 का ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा? P नॉट प्लस रो जी y1। क्या P2 जब बनाऊंगा मैं लिखूंगा P नॉट प्लस रो जी y2। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं डेल्टा P लिखूं या मैं बहुत छोटा गैप है तो dP लिखूं, तो dP इज इक्वस टू मुझे करना होगा P1 माइनस P2। बोलो चमका या नहीं चमका? P1 माइनस, अगर P1 माइनस P2 कर रहा हूं तो मेरे पास P नॉट प्लस रो जी y1 माइनस P नॉट माइनस रो जी y2, ये वाला को खा जाएगा। क्या अपन ऐसा कह सकते हैं रो जी y1 माइनस y2, डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ माइनस रो जी डी वाई इज इक्वस टू डी पी। बोलो हाँ या ना? अगर ऐसा बोल सकता हूँ तो एक लाइन में और बात को मैं समझा दूँ, क्या डी पी बाय डी वाई इज इक्वस टू माइनस रो जी कह सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपका प्रेशर बढ़ेगा, या आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे ऊपर आएंगे आपका प्रेशर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और इसे बोला जाता है dP बाई dy को प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसका मतलब एक बात तो तय है, किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा या अनकांस्टेंट होगा, मतलब वैरी करेगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? और तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड में अगर मैं प्रेशर का ग्राफ बनाऊं तो प्रेशर का ग्राफ चाहे जहां से भी, मान ले ये लिक्विड है, तुझे किसी ने बोला यहां से नीचे की तरफ का ग्राफ, भाई जहां से ये शुरू हो रहा है उस समय जब उसका हाइट डेप्थ 0 है लिक्विड का, तब भी तो कुछ प्रेशर है। कितना प्रेशर है? वो मिनिमम प्रेशर P नॉट है, उसके बाद वो लिनियरली क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? क्या होता जाता है? क्या होता जाता है? इसका मतलब चाहे कोई सा भी लिक्विड हो, आप ऑयल रख लीजिए, वाटर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, किसी भी कंटेनर में रखा हो, तालाब में रखा हो, कुआं में रखा हो, कहीं भी हो, आप किसी भी जगह पर हैं, जब आपका डेप्थ 0 है तब भी तो उसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अरे बोलो हाँ या ना? जब आपका डेप्थ 0 है तब भी उसके पास, जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ उसका एक्स्ट्रा प्रेशर, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या बात चमका? बोलो हाँ या ना? चल जल्दी से छाप इसको,
क्या क्या मैंने लिखाया। प्रेशर वेरिएशन इन डेप्थ,